नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम संविधान बचाना चाहते हैं जबकि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी देश का संविधान खत्म कर अडानी के हाथ में सिस्टम सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी, अंबानी व अन्य अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। हम उतनी ही राशि गरीबों के बैंक खातों में भेजना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अडानी को दी जा रही है। देश का पूरा धन 20-25 लोगों को दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, इंडस्ट्रीज प्राइवेट कर दिए गए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी से नियमों से युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। राहुल ने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुरीबुच पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि कॉरपोरेट दिग्गजों का गिरोह देश के आर्थिक ढांचे को भीतर से खोखला कर रहा है। जिन पर देश के हितों की रक्षा का जिम्मा है वही इसमें उनका साथ दे रहे हैं। बुच घोटाला सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बल्कि सीधे हितों के टकराव का मामला है। श्रीलंका के चुनावी नतीजों में राष्ट्रपति अनुरा दिसनायके की एनपीपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कम्युनिस्ट नेता अनुरा की पार्टी ने 225 में से 159 सीटों पर जीत हासिल की है। 2020 में एनपीपी मात्र 3 सीट ही जीत पाई थी। 24 साल में पहली बार किसी पार्टी को 159 सीटें मिली है। एनपीपी की बम्पर जीत में इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा अहम रहा। महंगाई दर 4% की कमी आई है। 2 साल पहले दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे श्रीलंका के लोगों ने एनपीपी को जबरदस्त वोट दिए हैं। यानी महंगाई और आर्थिक यानी इकोनॉमी हमेशा देश का या किसी भी व्यक्ति का एक अहम मुद्दा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में बीच समुद्र से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों ने एक ईरानी जहाज से 700 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त की है। 8 ईरानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। कितने गिरफ्तार किए गए, कितनी हेरोइन पकड़ी है, इसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि पूरे मीडिया पर आप किसी भी विषय पर इस विषय पर चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान के लड़के को जब पकड़ा गया तो पूरे देश में इस तरह का माहौल किया गया था कि सबसे ज़्यादा हेरोइन या सबसे ज़्यादा ड्रग्स की कौन करता होगा। लेकिन गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन फिर भी आप किसी भी मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। यूपी में झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में रात करीब 10:45 पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इसमें 10 नवजातों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक मासूमों को बचा लिया गया। वार्ड में 47 नवजात भर्ती थे। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सेना को भी बुला लिया गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज भारत ने 3-1 से जीत ली। शुक्रवार को आखिरी मैच भारत ने 135 रन से जीत लिया। टीम इंडिया ने 1 विकेट पर 283 रन बनाए। दक्षिणी अफ्रीकी टीम 148 रन पर आउट हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर एटीसी से उड़ान भरने की अनुमति न मिलने के कारण करीब 1 घंटा 50 मिनट गोड्डा में फंसा रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सभा के कारण राहुल के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया। महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि झारखंड में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। गोड्डा के महागामा विधानसभा क्षेत्र के बलबड़ा हाई स्कूल मैदान में राहुल की सभा हुई। इसके बाद राहुल के हेलीकॉप्टर को सभा स्थल पर ही रोक दिया गया। इस दौरान रैली में आए लोग भी वहीं डटे रहे और राहुल का हेलीकॉप्टर 2 घंटे अटका। आरोप राजनीतिक खराबी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंधों के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से भी संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों पर पति पर दुष्कर्म का केस चलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरोपी की 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के यवतमाल की चुनावी रैली में वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठाया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे व एनसीपी चीफ शरद पवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों इसके खिलाफ है। विपक्ष के विरोध के बावजूद पीएम मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि उद्धव कहते हैं कि उनकी शिवसेना ही असली है। क्या असली शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के
खिलाफ हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज बड़े सम्मान का हकदार है, लेकिन पहले की सरकारों ने आदिवासियों की कोई परवाह नहीं की। आदिवासी कल्याण एनडीए की प्राथमिकता है। दरअसल जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसे पूजता है। मोदी जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमला करने वाले खालिस्तानी भीड़ का हिस्सा रहे पुलिसकर्मी हरिंदर सोही को क्लीन चिट मिल गई है। कनाडा की पील पुलिस ने कहा कि सोही मंदिर पर हमला कर रहे आरोपियों को दूर कर रहे थे। उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। हालांकि 3 नवंबर को हुए हमले के वायरल वीडियो में सामने आया था कि आरोपी पुलिसकर्मी ने खालिस्तानी भीड़ का साथ दिया, साथ ही उसने खालिस्तानी झंडा भी लहराया था। लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजरायली सेना का हमला जारी है। शुक्रवार को इजरायली सेना ने एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की है। दिसंबर 2022 के बाद पहली बार पुतिन और शोल्ज के बीच बातचीत हुई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बात हुई। बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की चर्चा जोरों पर है। अब देखना यह है कि कब तक युद्ध खत्म हो पाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।